हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, आपको याद होगा मैंने 2 से 3 दिन पहले आपको एक वीडियो में अपडेट दिया था, न्यूज़ चैनल्स में भी आया था, लगातार ये चीज़ें आ रही थी कि जो कोविड के मामले जो बढ़ रहे हैं, स्पेशली 6 राज्यों में जो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिसमें से दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जो है वो इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा शो हो रहा था। तो उसके रिगार्डिंग जो पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, अकेडमियंस का, एक्सपर्ट्स का जो मांग हो रहा था कि एग्जाम्स के बारे में कुछ चीज़ों पर फैसला ले सीबीएसई, तो सीबीएसई ने कहा था कि वो 2 से 3 दिन के अंदर में बड़ा फैसला लेगा। तो गाइज, एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के सीबीएसई का ऑफिशियल जो अपडेट है वो एक आ चुका है। मैंने कहा था 2 से 3 दिन के अंदर में मेरे पास जैसे ही आएगा या जो भी चीजें अपडेट आएंगी वो आपको, हालांकि आपको आप वेरियस न्यूज चैनल्स को अगर सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाता। वैसे गाइज, अभी जो हमारे पास में आ गया है अपडेट वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन प्लीज इसको सबको शेयर कर देना। गाइज, आगे बढ़ो इससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। देखो, अभी का जो सिनेरियो है बच्चों, सिनेरियो बहुत वर्स्ट है, ठीक है। कोविड के केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वो उस लिहाज से नहीं है जैसा कि आपका टर्म 1 के समय में था या उससे पहले था या पिछले साल था, ठीक है। तो हमें अपनी तैयारियों को कम नहीं रखना है, ये मैं सबसे पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ऑफिशियल अपडेट क्या है, यहां पे मैं आपको बता दूं। पेरेंट्स को जो डिमांड था, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का डिमांड या और लोगों का जो डिमांड था कि भाई एग्जाम्स को कैंसिलेशन किया जाए या पोस्टपोन किया जाए, तो उसको नजरअंदाज नहीं करते हुए सीबीएसई ऑफिशियल्स ने कहा था हम अपडेट देंगे। अब इस पे टॉप ऑफिशियल्स का बयान सामने आया है और उन्होंने एक बड़ा बात कहा है कि भाई सीबीएसई ने पहले ही कह रखा था कि अगर टर्म 1 टर्म 2 दो कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि टर्म 1 अगर एग्जाम कंडक्शन नहीं होता है तो टर्म 2 का मार्क्स वेटेज ज्यादा होगा, टर्म 2 नहीं हो पाता है तो टर्म 1 का, और अगर दोनों एग्जाम कंडक्ट हुआ तो 50-50। हालांकि टर्म 1 में चीटिंग हुआ तो उसका वेटेज पर अभी बड़ा सवाल अभी चल रहा है, ठीक है। उसका जवाब अभी प्रॉपर वे में अभी सीबीएसई ने नहीं दिया है। हालांकि बेस्ट ऑफ द आइदर टर्म्स, ये वाला मामला कभी भी आ सकता है। लेकिन देखो अभी यहां पे क्या कहा है, एक बड़ा चीज आया है। सीबीएसई का कहना है कि अगर एग्जाम्स शुरू हुआ, क्योंकि अब तो बहुत कम समय है, एग्जाम शुरू हुआ और उसके बीच में अगर कोरोना बढ़ गया तो फिर सीबीएसई 2 तरीके को यूज कर सकती है। एक तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो जाए, ठीक है, जो कि चांसेस जिसके बहुत कम है, या फिर यूनिक मार्किंग पॉलिसी। अब ये यूनिक मार्किंग पॉलिसी क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट अपडेट। गाइज, अभी आपको पता है आपके फाइनल एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। नेचुरल आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी करते समय ढेरों डाउट्स, क्वेरीज आपके मन में आता होगा, जिसको सॉल्व करने के लिए हर वक्त टीचर्स आपके साथ में ऑब्वियस सी बातें नहीं रह सकते। तो ऐसे ही समय पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के यूनिक फीचर को आप यूज कर सकते हो, जो कि है आस्क ए डाउट फीचर, ठीक है, जो अब आया है विथ यूनिक ऑफर एज वेल। यूनिक ऑफर क्या कि अगर आप 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में कोई भी 7 डाउट्स आप पूछते हो तो आपको मिलेगा 7 डेज ऑफ फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। 7 दिनों का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि आपके 7 डाउट्स को पूछते के साथ ही में विद इन 48 आवर्स में वो एक्टिव हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस आस्क के डाउट फीचर को अनलॉक करने के लिए यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। साथ ही साथ में देयर इज वन मोर गोल्डन चांस फॉर सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स। गाइज, आप अपने फाइनल एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसे और अधिक बूस्ट करने के लिए आप पार्टिसिपेट जरूर करना अनअकैडमी इमर्ज में, जो कि कंडक्ट होने वाला है बिटवीन 23 टिल 26 अप्रैल, ठीक है। इस फ्री लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ना आप ना सिर्फ अपने जो प्रिपरेशन है क्लास 10 12 बोर्ड एग्जाम्स के, फाइनल एग्जाम्स की, उसको और अधिक बूस्ट कर सकते हो, बल्कि साथ ही साथ में आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप अप टू 100%। यू ऑल कैन विन, ठीक है। सो गोल्डन चांस है, बस यूज करना एनरोल करने के लिए मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, और सभी लिंक्स गाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाओ एनरोल करो, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखो, यूनिक मार्किंग पॉलिसी मतलब क्या हुआ, आपको याद होगा पिछले सेशन में भी ये चीज हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन के समय में भी, कि 1-2 पेपर्स के एग्जाम हुए थे। जिन बच्चों को नहीं मालूम या पेरेंट्स को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, फर्स्ट लॉकडाउन के समय में हुआ था कि जब कोरोना बढ़ा था फर्स्ट टाइम, तो उस समय कुछ पेपर्स हुए थे और उसके बाद में कोरोना इतना बढ़ गया कि सारे एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा था पूरे देश भर में। तो उसके बाद में क्या हुआ था, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, इस टाइप के ऑप्शंस निकाले गए थे। मतलब ये क्या था कि अगर जैसे 3 पेपर हो गए या 2 पेपर हो गया, ठीक है, तो 3 पेपर में जो सबसे एवरेज निकाल के सबसे बेस्ट मार्क्स जो था, वही मार्क्स सारी चीजों को अलॉट, सारे सब्जेक्ट्स में अलॉट कर दिया जा रहा था। तो सीबीएसई का कहना है देखो अभी कि यूनिक मार्किंग पॉलिसी ऐसे कंडीशन में लगाया जा सकता है अगर एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि एग्जाम तो लंबा चल रहा है ना, आपका एग्जाम तो लंबा चलेगा, पूरा मई जा रहा है, जून भी 15 जून तक जा रहा है 12th वालों का। तो अगर इस बीच में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हाइक होते हैं तो फिर वैसा चीज को किया जा सकता है, यूनिक मार्किंग पॉलिसी को करवाई जा सकती है।
सकता है, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब ये सवाल पूछा गया, रिपोर्टर्स ने ये सवाल पूछा, सीनियर रिपोर्टर्स ने, तो उनका टॉप ऑफिशियल्स का कहना था कि एग्जाम के बीच में अगर कोरोना बढ़ा, ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, लेकिन फिर वो वही एमसीक्यू बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि जिसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना था कि भाई प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो अप करवाते हुए हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवा ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा चीज है कि टर्म 1, ये एक सवाल पूछा गया था, तो उसका जवाब देखिए यहां पे ये था कि टर्म 1 में कोरोना की वजह से जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है, तो उनको कहा गया था कि वो बच्चों का रिजल्ट बनेगा टर्म 2 में जो परफॉर्मेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब जब सीनियर रिपोर्टर्स ने ये पूछा भाई कि अगर टर्म 2 में भी वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए तो क्या होगा, मान लीजिए टर्म 1 में भी वो बच्चे एब्सेंट थे कोरोना की वजह से और टर्म 2 में भी कोरोना की वजह से वो नहीं दे पाए तो क्या होगा, तो इसका कोई प्रॉपर वे में रिस्पांस नहीं मिला है, ठीक है। और टर्म 1 जो बच्चे एग्जाम दे पाए हैं और अगर भगवान ना करे अगर टर्म 2 में किसी वजह से कोरोना की वजह से वो नहीं दे पाते हैं या उनका पेपर छूट जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से तब तो उनका वही पहले वाला पॉलिसी लागू रहेगा कि टर्म 1 के बेसिस पे वो ऐसे स्टूडेंट्स को पास करेंगे। अच्छा, एक पॉजिटिव एक अपडेट आया है, वो भी मैं बता दूं कि कई बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि जहां एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर था वहां पे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हमने कहा था स्टूडेंट्स को, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप लोग जाएं और जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आप लोग एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। तो वो कुछ जगहों पर ऐसा बात आ रहा है कि एग्जाम सेंटर्स चेंज हुए हैं, तो अगर आपका भी एग्जाम सेंटर हद से ज्यादा दूर है तो प्लीज अभी भी आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने स्कूल एसोसिएशन के थ्रू, अपने स्कूल प्रिंसिपल को, सीबीएसई को रेफर कर सकते हो और मे बी माइट बी पॉसिबल कि एग्जाम चेंज हो जाए। तो खैर गाइज ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अभी मेरा आपको ये कहना है कि आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ में अपने टर्म 2 की तैयारियों में लगे हुए रहो। हम लोग भी लगे हुए, आप देख रहे हो सुबह शाम अभी यहाँ मेरे जहाँ पे मैं भी हूँ यहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो ये समस्या रहेगी और पता नहीं बच्चे बेचारे कैसे दूर दूर ट्रैवल करके एग्जाम लिखने जाएंगे, वो भी मास्क 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा पहने हुए। आई डोंट नो, बहुत मुश्किल का समय है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लगातार नोट्स ला रहा हूँ, वीडियोस ला रहा हूँ, सो प्लीज आप उन नोट्स को लेते जाओ। सबके नोट्स फ्री हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।